इस वीडियो में हम परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बोर के परमाणु के मॉडल के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि एक नाभिक के चारों ओर विशेष कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते होंगे? आइए हम इस वीडियो में उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को देखें। नील्स बोर और उनके सहयोगी बरी ने परमाणुओं की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। इन नियम को बोर बरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या कोश में 2 होगी। उसी तरह दूसरे कक्ष या L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और तीसरे कक्ष या M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी तरह चौथे में 32 इत्यादि। याद रखें कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसका मतलब है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले n=1, फिर 2, फिर 3 और इसी तरह। आइए अब हम कुछ उदाहरण के साथ परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में पेज 58 पर एक टेबल दिया हुआ है। इसको ध्यान से रखें और 1 से 18 तक के सभी तत्वों का नाम और प्रतीक याद कर ले, उनके परमाणु संख्या के साथ। चलिए उस टेबल में हम नाइट्रोजन और सिलिकॉन का उदाहरण लें। हम नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन में कुल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए हम बोर बरी स्कीम के अनुसार शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद इसके पास 7 - 2 बराबर 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो दूसरे कोश में जाएंगे। यहाँ पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दिए गए इलेक्ट्रॉन सिर्फ 5 ही हैं, इसलिए हम इसे पूरे 5 रख देंगे। अतः अब हमें नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण मिल गया, जो होगा कक्ष K में 2 और कक्ष L में 5 इलेक्ट्रॉन। हम इस वितरण को एक आकृति के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रॉन का वितरण देखने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ एक गोले में दिखाएंगे, जो नाभिक को दर्शाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष बनाएंगे, जो नाभिक को केंद्र लेकर एक वृत्त होगा। यह वृत्त हमारा पहला कक्ष K होगा। अब इसमें हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस वृत्त पर 2 छोटे बिंदु या गोले से 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। उसके बाद हम इसी तरह दूसरा कक्ष L बनाएंगे और उसमें बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। अब हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वितरण भी मिल गया है। इसे अपनी कॉपी में बना लें। आइए अब हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन वितरण बनाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। अब इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम पहले कक्ष K से शुरू करते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचा है, जिसे हमें दूसरे कक्ष L में रखना है। लेकिन इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसे हम तीसरे कक्ष M में रख देंगे, क्योंकि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अतः अब हमें सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन वितरण मिल गया, जो होगा K बराबर 2, L बराबर 8 और M बराबर 4। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।
यदि हम इसकी आकृति से दिखाना चाहते हों तो हमें कुछ ऐसी आकृति मिलेगी। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमें आशा है कि आपको इलेक्ट्रॉन का वितरण समझ में आ गया होगा। अभ्यास के लिए सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वितरण अपनी कॉपी में बनाएं। अब हम अगले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे से ध्यान में रखें। धन्यवाद।